हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो के उठ जाओ भाई, टाइम हो गया पढ़ने का। और कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी। बढ़िया, चलो अच्छी बात है, बढ़िया ही चलनी चाहिए, क्योंकि 2021 में बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने बहुपद चैप्टर के बारे में आपको बताया है। पहली वीडियो में बहुपद का इंट्रोडक्शन, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरी वीडियो में हमने त्रिघात बहुपद के बारे में आपको पढ़ाया है। तो आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और अब से पहले बोर्ड की परीक्षा में बहुत ज़्यादा दोहराए गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको, यदि आपने पिछली 2 वीडियो हमारी बहुपद की नहीं देखी हैं तो आपको पहले वो वीडियो देखनी होंगी, क्योंकि उसमें बहुपद से संबंधित सारे फॉर्मूले, सारी परिभाषाएं हैं, लिखी गई हैं, सब समझाई गई हैं आपको। और उसके अलावा एक वीडियो मैंने आपको बताई थी कि आपको देखनी है। एक वीडियो थी मेरी, महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, एक वो वीडियो भी आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बहुपद पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको लिखा है कि यदि आव्यूह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक अल्फा व बीटा हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि छोटा छोटा लिखा हुआ हो, ये दिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है कि बोर्ड मेरे पास में थोड़ा छोटा है और इस समय आपको पता है लॉकडाउन चला हुआ है, कहीं से बोर्ड का अरेंजमेंट भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी मजबूरी है कि आपको इसी वीडियो से काम चलाना पड़ेगा। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखिए ज़रा। हमने आपको एक द्विघात बहुपद पढ़ाया था। द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि इसका मानक रूप होता है, इसके मूल अल्फा व बीटा होते हैं। तो 2 फार्मूले बताए थे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात सी अपॉन ए। तो देखिए हमें दिया हुआ है, क्योंकि आव्यूह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक अल्फा व बीटा है, तब पहला फॉर्मूला था शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये होता था माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए, बी मैंने आपको बताया था कि एक्स का जो गुणांक होता है, क्योंकि जो द्विघात बहुपद हमारा होता है, द्विघात बहुपद वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो देखिए माइनस बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पर -5 है, अपॉन ए, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि यहाँ पर 1 है। माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वो प्लस 5 आ गया। उसके बाद में होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा। इसके लिए फॉर्मूला बताया सी अपॉन ए। सी का मान देखा जाए तो ये होता 6 अपॉन में ए का मान 1 है, यानी अल्फा बीटा बराबर 6 हो गया। अब मेरे से क्वेश्चन में कहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही देखिए हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यदि मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और जो मुझे फाइंड आउट करना है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है। देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो हमारे पास में ये बच जाएगा, या हम पहले इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दे रखा, देखिए 5 आया, उसका वर्ग
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना 2 गुणा अल्फा बीटा का मान है 6, 5 का वर्ग आपका 25 हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 की 6 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। और इस 12 को हम इधर लाएंगे तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा 25 माइनस 12, और 25 में से हम 12 घटाएंगे तो शायद 13 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा बीटा व गामा बहुपद एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ये है आपका त्रिघात बहुपद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वही, क्योंकि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। तब यहाँ पर भी देखिए हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहला था शून्यकों का योगफल, त्रिघातीय बहुपद वाली, यानी दूसरी वीडियो देखना हमारी, इसमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये भी फॉर्मूला -b/a होता है। लेकिन अब यहाँ पर b क्या होता है, इस b का ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए त्रिघात बहुपद जो होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद होता है। ये नहीं सोचना कि b हमेशा x का गुणांक होगा। द्विघात बहुपद में b x का गुणांक होता था, लेकिन त्रिघात बहुपद में जो b है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। ये जो आपके जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपकी मानक रूप है, ये आपको याद होने चाहिए बहुत जरूर। अब देखिए b x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब जो बहुपद हमें दिया हुआ उसमें तो b है ही नहीं, देखिए x स्क्वायर है ही नहीं कहीं पर भी। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो इसमें 0 हो गया, यानी कि b जो है हमारा 0 हो गया। जब हमने बहुपद आपको पढ़ाए तो वहाँ पर आपको स्पेशली बात बताई गई है, इसमें कंडीशन है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन b c d के मान 0 हो सकते हैं। तो इस बहुपद में b का मान 0 दिया हुआ है, तभी इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आया है। तो इसका मतलब देखिए बराबर माइनस b का मान 0 अपॉन में a का मान 1 है। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो 0 ही हो गया, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला था दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें हम तीसरा फॉर्मूला लगाते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर, ये होता है आपका, देखिए मैंने आपको बताया था प्लस माइनस यानी कि -t/a, अर्थात माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। माइनस अचर पद है आपका -2 और a जो है वो है आपका 1। देखिए एक्स क्यूब का गुणांक a होता है, यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा गामा बराबर 2। माइनस से माइनस में गुणा करें तो +2 हो गया। अब मुझे मान निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो फिर से वही वाली बात कहूँगा मैंने एक वीडियो बनाई हुई है महत्वपूर्ण सूत्र वाली, आप YouTube पर जाकर चेक कर सकते हैं, और मैंने कई वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है इम्पोर्टेंट फार्मूले का, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के भी आपको वो वीडियो मिल सकती है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, चूँकि हम जानते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा बराबर, ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और नेक्स्ट में होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा और माइनस गामा अल्फा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा बराबर,
देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हम जीरो प्रूफ कर चुके हैं, पहले से ही निकाल चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान जीरो है। जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान या जीरो हम रखेंगे और जीरो की किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जीरो हो जाता है, और जब हम जीरो की इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा गामा का मान आपको दिया हुआ है 2 बराबर जीरो, और हम यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, -3 दूनी 6 हो जाएगा, और -6 को जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और यही आपको आंसर निकालना था। यही हमारा क्वेश्चन था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर आया आपका 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्स क्यूब -9x² प्लस 26x -24 के शून्यक ज्ञात कीजिए यदि दिया है कि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो देखेंगे ये बहुपद हमारा एक्स क्यूब -9x² प्लस 26x -24 ये एक त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 ही शून्यक होंगे। हमें एक कंडीशन दी हुई है कि उसके दो शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि माना बहुपद एक्स क्यूब -9x² प्लस 26x -24 के शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। ठीक है, तब देखिए त्रिघात जो बहुपद होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, इस बहुपद की अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए a का मान 1 हो जाएगा, b बराबर -9 हो जाएगा, और c बराबर 26 है, और d बराबर -24 है। तो हमने इसके शून्यकों में जो संबंध बताया, शून्यक और गुणांकों में जो संबंध बताया, पहले हम उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, माइनस b का मान है आपका -9 और a का मान भाई साहब 1 है, तो हो जाएगा 9 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में था अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होता था आपका c/a। c देखें तो आपका 26 है और a का मान 1 है, तो यहाँ से आपको मिला अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 26। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एंड तीसरा फॉर्मूला था अल्फा बीटा गामा बराबर -t/a, माइनस डी की वैल्यू है -24/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर 24। इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो देखिए शून्यक हमने क्या माने, अल्फा बीटा गामा, पहला दूसरा तीसरा, और दो शून्यकों का गुणनफल 8 का है, तो पहले दो शून्यकों का गुणनफल हम 8 कर देते हैं। यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जो बात कही गई है उसके अनुसार अल्फा बीटा बराबर 8। अब देखिए अल्फा बीटा बराबर 8, अल्फा बीटा बराबर 8 आप देखिए यहाँ पे रख दीजिए। जब अल्फा बीटा बराबर 8 यहाँ रख देंगे आप समीकरण 3 में, समीकरण 3 से अल्फा बीटा का मान 8 रख दिया है, गामा बच गया, बराबर में है आपका 24।
तो गामा बराबर हो जाएगा 24/8 और 8 दिया 24, यानी कि 1 शून्य 1 मिल गया आपको बड़े ही आसानी से। अब जब गामा बराबर आपको 3 मिल गया तो गामा का मान रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 3 और बराबर 9। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 उधर जाएगा तो 9 - 3 6 हो जाएगा। एक ये कंडीशन आपकी यहाँ पर आ गई। देखिए इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पर भी, अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, केवल इनसे ही काम बन जाएगा। गामा हम निकाल चुके हैं और अल्फा बीटा और निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 आपको यहाँ दे रखा है और ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है अल्फा बीटा बराबर 8। तो ये अपने 8th क्लास में और 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जब अल्फा प्लस बीटा यानी a प्लस बी और ए बी का मान दिया होता है तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। उसके लिए भी मैंने आपको फार्मूला, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले वाली वीडियो है उसमें बता रखा है। फार्मूला होता है कि हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा 6 का वर्क कर देंगे -4 इंटू अल्फा बीटा का मान 8 है। 6 का वर्ग 36 -8 = 32, बच गया आपका 4, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 और अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा आपका +-2। 4 का वर्गमूल तो होता है, वर्ग दर्जा का वर्गमूल हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लोगे तो दो आंसर आएंगे। आप प्लस चिन्ह लेकर के कर लीजिए, हम केवल प्लस ही ले लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा बराबर 2, एक ये वाली कंडीशन आपके सामने आ गई। अब आप एक तो इसको और एक इसको सरल कर लीजिए, आपके अल्फा और बीटा आसानी से निकल जाएंगे। इन दोनों को प्लस कर दीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2। इन दोनों को प्लस करने पर, जोड़ने पर, तो देखिए प्लस बीटा से माइनस बीटा कट जाएगा, अल्फा और अल्फा हो गया 2 अल्फा। 6 और 2 8 हो जाएगा और 2 जब बटे में जाएगा तो अल्फा बराबर 8/2 और अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 4। अल्फा का मान आ गया आपका 4। अब ये अल्फा का मान या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो या आप यहाँ भी रख सकते हो। अल्फा का मान 4 अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो हो जाएगा 4 + बीटा बराबर 6 और बीटा बराबर 6 - 4, तो बीटा बराबर 2। इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हमने अल्फा बीटा गामा माने थे, तो देखिए हमारे पास शून्यक क्या क्या आ गए हैं। एक अल्फा यानी कि 4, बीटा यानी कि 2 एंड गामा यानी कि 3। यही आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यदि बहुपद x की घात 4 - 6x की घात 3 + 16x² - 25x + 10 को बहुपद x² - 2x + k से विभाजित किया जाए तो शेषफल x + a प्राप्त होता है। तो a और k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a तो आपका यहाँ ये रहा और k है आपका ये रहा, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा है कि इसमें इस बहुपद का भाग दिया जाए तो शेषफल ये बचता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम भाग देते हैं, भाग देने की कोशिश करते हैं। कैसे भाग होता है, ये रहा हमारा भाज्य, यानी कि x की घात 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 में भाग देना है हमें x² - 2x + k। तो भाग देने का मेथड तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर x की घात 4 है और यहाँ पर x² है, तो इस x² में हम किससे गुणा करें कि x की घात 4 बन जाए। तो आपको पता है x² में x² से ही गुणा करेंगे तभी हमारा x की घात 4 बनेगा। तो कितनी बार भाग गया, x²।
अब इस एक्स स्क्वायर की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए हो जाएगा एक्स की घात 4, इसमें करेंगे माइनस का 2x की पावर 3, इसमें करेंगे प्लस का k एक्स स्क्वायर, घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, या माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 कट जाएगा, माइनस का 6x³ प्लस का 2x³ तो माइनस का बचेगा 4x³। अब देखिए 16x² माइनस की x² दोनों ही x स्क्वायर वाले पद हैं, तो इनमें से x² कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका 16 माइनस के x²। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25x से माइनस का, इसे भी नीचे उतार लेते हैं यहाँ पर, ये लो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -4x³, यहाँ पर x², तो ये लाने के लिए -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कर दीजिए, -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x³ माइनस माइनस प्लस का 4 दूनी 8 x² और माइनस का 4kx। अब इसे भी घटा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x², यहाँ पर x², ये तो घटेंगे, x² दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो 16 माइनस k और माइनस का 8 x²। उसके बाद में देखिए माइनस का 25x है और माइनस का 4kx है, तो थोड़ा सा ऐसा सरल करते हैं, 16 में से 8 गया 8 माइनस k x², इनमें से माइनस कॉमन है और x भी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 4k इंटू एक्स। अब फिर से भाग दीजिए और इस 10 को नीचे उतार लेते हैं, आपका +10। यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, लेकिन यहाँ पर 8 माइनस k है, तो 8 माइनस k से इसमें गुणा करेंगे। 8 माइनस k से जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस k x² -2, ये वाला -2 8 माइनस k x और प्लस k 8 माइनस k, घटा दीजिए। देखो बेटा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये आपका कट जाएगा। बचा है यहाँ पर देखिए x वाले पद। अब प्लस वाले पद को आप पहले लिखो, माइनस वाले को बाद में। इस 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 8 16 माइनस का 2k, फिर माइनस का 25, इस माइनस से अंदर गुणा करेंगे और माइनस का 4k और इंटू में x। देखिए x वाले पद हैं, दोनों एक साथ लिख लिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है आपका प्लस का 10 माइनस k और 8 माइनस k। या सोल्व कीजिए, -2k -4k माइनस का 6k और 16 माइनस का 25, तो माइनस का हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा आपका +10, इसके अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस का 8k और प्लस का k²। अब ध्यान से आप यहाँ पर ये देखिए कि क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि शेषफल x + a प्राप्त होता है, शेषफल x + a प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन करते में कोई चीज़ छूट जाती है, इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि कोई मिस्टेक हो गई है, हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक जो हुई है वो हमारी यहाँ पर हुई है। जब हमने 4x से मल्टीप्लाई की थी यानी इस लाइन में, तो 4x³ हो गया, फिर आपका 4 दूनी 8x² हो गया, फिर आपका यहाँ पर आपका माइनस का 4kx, ये भी हो गया। ठीक है, तो हमने इसको घटा दिया। उसके बाद में फिर हमारा 16 माइनस k और माइनस का 8x² कॉमन आ गया, और ये हमारा हो गया माइनस का 25x और प्लस 4kx। यहाँ हमसे देखिए मिस्टेक हो गई, प्लस का 4 है और हमने माइनस लिख रखा है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 16 में से 8 गया, 8 माइनस की x² हो गया, और यहाँ पर हम प्लस का 4kx जब प्लस 4kx लिखेंगे तो यहाँ हमारा प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 4k - 25।
और हमने जो 10 उसको यहाँ पर उतार लिया। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, हमने फिर इसको डिवाइड किया, 8 माइनस के वो टाइम गया, 8 माइनस के की जब मल्टीप्लाई करी इसमें तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसमें करेंगे माइनस का 2 8 माइनस के और प्लस का के 8 माइनस के हो गया। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस या माइनस ये तो कट गया, ये आपका 4k माइनस का 25 और ये हो गया आपका प्लस का 2 8 16 माइनस 2k प्लस 4k, यहाँ हमारी मिस्टेक थी, यानी प्लस का 4k माइनस 25 x और ये आपका हो गया 10 माइनस के 8 माइनस के। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, देखिए माइनस 2k प्लस 4k प्लस का 2k हो गया और प्लस का 16 माइनस 25 माइनस का 9 हो गया x और ये आपका हो गया 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। ये अब देखिए यहाँ पर x आया और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसका मतलब अब हमारा भाग नहीं जाएगा। जब हमारा भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा शेषफल। देखिए जब हमने इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दिया तो हमारा शेषफल जो है वो ये आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बहुपद इतने को इतने से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल x प्लस ए प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे परंतु शेषफल बराबर है x प्लस ए। ये प्रश्न के अनुसार x प्लस ए शेषफल दे रखा है, तो इसका मतलब जब सवाल वालों ने ये कहा कि इसमें इसका भाग देंगे शेषफल ये प्राप्त होगा और हमने इसमें इसका भाग दिया तो शेषफल ये आया, इसका मतलब ये दोनों के दोनों समान हुए, यानी कि इनके जो गुणांक हैं वो एकदम समान होंगे। यहाँ पर x का गुणांक क्या मानेंगे 1 और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2k माइनस 9, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2k माइनस 9 बराबर 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है। और दूसरा यहाँ पर देखिए अचर राशि जो ये है वो है a के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर बराबर a। यहाँ पर देखिए 2k बराबर माइनस 9 को इधर ले जाएंगे प्लस 9 हो जाएगा 10 होगा और k बराबर 10/2, यानी k बराबर 5 आ गया। हमसे कहा था k और a का मान ज्ञात कीजिए, तो k का आंसर आ गया आपका 5। अब ये k का मान यहाँ पर रख दीजिए, k बराबर 5 अगर हम इसमें रख देते तो देखो क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर a। 10 माइनस 8 पंजे 40 प्लस 25 बराबर a। 25 और 10 35 माइनस 40 a। 35 माइनस 40 माइनस का 5 बराबर a, यानी कि a बराबर आया आपका -5। k बराबर 5 और a बराबर -5, यही हमसे कहा गया। तो k और a का मान ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन में k बराबर 5 और a बराबर -5 आया। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 के उभयनिष्ठ शून्य ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए उभयनिष्ठ शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि इन दोनों बहुपदों का महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दीजिए, यानी कि हम क्या काम करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 में हमने भाग दे दिया। जब भाग देंगे तो मेरे विचार से एक बार भाग जाएगा। देखिए एक बार क्या, क्योंकि यहाँ भी एक्स क्यूब है यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, तो एक की जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। इसको हम घटाते हैं, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा
और ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x से 2x भी कट गया और प्लस टू प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो अब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? भाग विधि से पता है ना कि ये शेषफल आ गया। अब इस शेषफल में का भाग में जो भाग देना है वो इस वाले बहुपद का देना है, यानी कि ये वाले का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ये प्रक्रिया जब तक यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखिए जरा, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है, तो माइनस 2x बाहर जाएगा। माइनस 2x की सी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब लाने के लिए, एक्स क्यूब लाने के लिए माइनस का 1/2 एक्स। देखिए 1/2 से -2 में गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा आपका x, और x में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। और फिर 1/2 एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 4 2 बार एक्स। अब इसे घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा अब आपका, क्या बचा एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 2 प्लस 2x से -2x कट गया। अब भी विशेष फल आ गया। अब फिर से भाग दीजिए इससे, -2x स्क्वायर प्लस 4। देखिए यहाँ पर -2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो ये लाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4। अब इसे घटाते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया, शेषफल आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब महत्तम समापवर्तक आपका एक्स स्क्वायर -2 हो गया। मैथ है, यानी कि दोनों का जो घनिष्ठ गुणनखंड है वो एक्स स्क्वायर -2 हो गया। अब हमें निकालने हैं घनिष्ठ शून्य। शून्य निकालने के लिए आपको पता है जो भी घनिष्ठ गुणनखंड होता है उसे हम बराबर 0 के रख देते हैं, बराबर 0। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2 को इधर ले गए प्लस का 2 हो जाएगा, या इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं, -2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जिसे एक बार जोड़ सकते हैं x प्लस √2 और एक बार x माइनस √2 बराबर 0। अब या तो x प्लस √2 बराबर 0 हो गया और या x माइनस √2 बराबर 0। तो यहाँ से आया x बराबर -√2 और x बराबर √2। तो इसके जो अन्य जो घनिष्ठ शून्य थे इसके, वो माइनस का √2 और प्लस का √2 होगा। तो आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, इनका अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुपद का ग्राफ, यानी कि आलेखन विधि के द्वारा ग्राफ को हम कैसे सरल करेंगे वो लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का अच्छे से ज़्यादा लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।